आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। रेड कारपेट वाली सारी लड़कियां कम लगेंगी तुम्हारे सामने। बहुत हसीन लग रही हो। ये बहुत ज्यादा हो गया ना। आई थिंक मैं चेंज कर लेती हूँ इसे। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? इस हुस्न पर जुल्म ना करो। नहीं यार मेरे पास एक ही अच्छा ड्रेस है। मुझे लगा शायद कोई कॉकटेल पार्टी होगी, लेकिन आमिर से मुलाकात के लिए कुछ ज्यादा हो गया है शायद। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छी लग रही हो। पता नहीं वो क्या पहनेगा। वो तो आम रूटीन में भी दुल्हा बना फिरता है यार। नहीं नहीं, मैं चेंज कर लेती हूँ इसे। मैं चेंज कर रही हूँ। छोड़ो छोड़ो, मैं चेंज कर रही हूँ। ये छोड़ो। रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। नहीं अफसोन। क्या? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम और आमिर कलीग नहीं रहे हो। हाँ तो समझो ना इस बात को। मर्दों का उसूल होता है कि काम की जगह पर कोई रिश्ता नहीं और रुकावट खत्म। यानी आज रात तुम दोनों बिल्कुल अकेले, तन्हाई में, आंखों में आंखें, लबों पर लब, बाहों में बाहें डाले। क्या नजारा होगा। देखो मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ओके, बस होटल के रेस्टोरेंट में आधा घंटे के लिए साथ बैठेंगे और बस चले जाएंगे। ठीक है। हाँ हाँ, कौन है? कौन है? आमिर है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि हुजूम में नहीं मिलते, साहिल के कोने पर रेस्टोरेंट बुक किया है, वहाँ पर मुलाकात कर लेते हैं। ओह क्या बात है। जबरदस्त जबरदस्त। शायद वो डर रहा है कि मैं झगड़ा शुरू कर दूंगी उससे, इसलिए कोई वीरान जगह चुनी है हमारे मिलने के लिए। पता है मुझे। खैर ठीक है, तैयार हूँ मैं। लेट्स गो। जबरदस्त। यार कुछ ज्यादा हो गया है ना ये। मैं लिपस्टिक चेंज कर लेती हूँ। प्लीज प्लीज। अरे रुको तो। स्लेट कट काफी नीचे है। अच्छा अच्छा ठीक है बस। जबरदस्त। माशाल्लाह। कैसा शानदार हुस्न है। बहुत खूबसूरत लग रही हो। शुक्रिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, यहाँ क्या कर रहा हूँ? ये बताओ कि तुमने मुझसे इनकार क्यों करवाया और क्यों छुपाया कि तुम प्लास्टिक सर्जरी की माहिर हो? अली एक्चुअली मामला थोड़ा सा उलझा हुआ है, बाद में बात करेंगे ना। बिल्कुल नहीं, क्योंकि झूठ और फरेब बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलो चलकर कुछ खाते हैं, वरना अगर कोई पूछेगा तो सच सच बता दूंगा। अब ये तुम पर मुनहसर है। चल रही हूँ। ठीक है चलो। आमिर, आई एम सॉरी, बहुत अहम काम आ गया है। खाने का प्रोग्राम कैंसिल कर रही हूँ। गुड नाइट। हाँ कहो रैन। आमिर जान, कहाँ चले गए हो यार? बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हो तुम। होटल में हूँ, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? पूरा दिन टीम से राब्ता करने की कोशिश करती रही। जानता हूँ, दरअसल मेरी कुछ मीटिंग्स थी। वो कह रहे हैं कि मीटिंग्स थी। ये बताओ तुम तो ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ, बल्कि खुश भी हूँ। हाँ ठीक है। देखो एक बात याद रखना कि हमें तुम्हारी बहुत फिक्र है। शुक्रिया कॉल करने के लिए। तुम जान हो हमारी। आमिर फोन मत बंद करना। क्या तुम बस 5 मिनट के लिए हमारी तरफ आ सकते हो? एक चीज है मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी और मैं चाहती हूँ तुम उसे देखो। कैसी चीज? यानी हमारी टीम कुछ ऐसा है जो तुम्हें दिखाना चाहती है। हाँ उसे बुलाओ। यही मतलब था मेरा। बस 5 मिनट के लिए आ जाओ प्लीज। इतना तो हक है ना हमारा। इतने अरसे से हम एक दूसरे को जानते हैं और एक साथ काम भी करते आ रहे हैं। अब प्लीज जल्दी आ जाओ, हम वेट कर रहे हैं। ठीक है, देखता हूँ मैं। तुम इस कदर बेचैन क्यों हो रही हो?
मैं और बेचैन नहीं बिल्कुल ही, मैं तो बिल्कुल बेचैन नहीं हूँ, नहीं बिल्कुल नहीं। तो अली तुम कैसे हो? हमारी अलर्जी कुछ तल्ख थी, उस वक्त से बात नहीं हो सकी हमारी। वो सब गुजर चुका है। तुम जानती हो मैंने बाद में तुम्हें हक दिया। मुझे छोड़ने का तुम्हें पूरा हक था। मैंने हमेशा अपने करियर को तरजीह दी और तुम्हें नजरअंदाज करता रहा। मसला सिर्फ वो नहीं था, लेकिन खैर अब सब माजी का किस्सा है, अब कोई इशू नहीं है, हम वैसे भी दोस्त हैं अब। अफसून तुम इस तरह अजीब बर्ताव क्यों कर रही हो, जैसे हम एक दूसरे को जानते ही नहीं, अजनबी हो एक दूसरे के लिए हम दोनों। अली मैंने सर्जरी छोड़ दी है, डर्मेटोलॉजी में आ गई हूँ। यहाँ किसी को नहीं मालूम कि मैं कभी सर्जन हुआ करती थी। वो क्यों? रहने दो उसे। तुम्हारे पास अब भी कई राज हैं अफसून, मैं भूल चुका था। और मैं क्यों छुपा रहा हूँ कि मैं तुम्हारा पिछला बॉयफ्रेंड हूँ। अब तुम एक मशहूर डॉक्टर हो, सबको पता है तुम बरसों अमेरिका में रहे हो, और मैं तो गाजियाबाद समझ की गया, हूँ। बल्कि नहीं समझा, जाने दो। प्लीज तुम किसी से कुछ मत कहना, ठीक है? देखो देखो मेरी टीम वहाँ बैठी मुझे घूर रही है। मत देखो, कहा था ना कि उन्हें मत देखो, मत देखो, मत देखो वहाँ, प्लीज मत देखो। ये सब लोग पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या सोच रहे होंगे, शर्मिंदगी हो गई मुझे। मत देखो वहाँ, सुनो मेरी बात, मत देखो वहाँ। अफसून तुम बतौर बॉस अपनी टीम से कुछ ज्यादा नहीं डर रही हो? और वो आमिर, तुम दोनों की ज्यादा बनती भी नहीं। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, छोड़ दो उसे, ऐसा कुछ नहीं है हमारे बीच में। और वैसे भी तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई अली, वाकई में। अगर दोबारा कभी इस्तांबुल आओ तो मुझे कॉल करना, हम साथ में कप कॉफी पियेंगे, बल्कि गाजियाबाद तक आना। घोड़े हैं, गधे हैं, खूब घूमेंगे उन पर। जरूर आऊंगा मैं। मेरे ख्याल में जॉब के बारे में बातचीत हो रही है। अफसून आमिर को जलाने के लिए कर रही है। अब आमिर अली से जरूर जलेगा, वो उससे बेहतर सर्जन है। लेकिन ये सब फजूल है, मैं मौजूद हूँ तो किसी और की क्या जरूरत है। शायद वो हमें धमकी दे रही हो सकता है कि हम सबसे कह रही हो कि हम लोग चले जाए, वो नया स्टाफ रख लेगी। शायद वो ये कह रही हो कि आमिर की जगह मैं अली को ले आऊंगी। वैसे वो लड़की है बहुत अक्लमंद, मुझे बहुत दिलचस्प लगती है। नहीं, ये कोई इंटरव्यू नहीं, देखकर तो यही लग रहा है कि बहुत फ्री हो रहे हैं एक दूसरे से। काम के हवाले से मीटिंग है। मुझे भी कुछ फ्री लग रहा है, यानी ऐसा लग रहा है जैसे ये कारोबारी मुलाकात नहीं बल्कि ताल्लुकात की बात हो रही हो। इस तरह के रिलेशनशिप ऐसे बनते हैं क्या? या शायद मैं गलत समझ रहा हूँ, यानी हो सकता है सिर्फ बिजनेस की बात हो रही हो सकता है ना? नहीं हो सकता। मेरा राज छुपाने के लिए बहुत शुक्रिया। तुमने माजी को समझा, उससे मुझे सुकून मिला। कोई इशू नहीं, सब कुछ ठीक है, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। सब कुछ माजी का किस्सा है। तो फिर मुझे एक वादा पूरा करना है, अब मैं चलती हूँ। गुड नाइट। अफसून, आखिरी बार याद है तुम्हें मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल्स की थी? ठीक है, ये बात यहीं पर खत्म। लेकिन आज की रात तुम सिर्फ मेरे साथ हो, मगर इसके बदले में हम साथ खाएंगे, पिएंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। तुम कहीं पर नहीं जा रही, ठीक है? ठीक है।